संभाल कर पंडित जी, ये दर्पण चमकाने वाला रसायन है, बहुत विषैला होता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद पंडितानी। अरे, इसमें धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है? बस यूं ही मन किया। अरे वहां देखिए, हो सकता है आपको वैसी चूड़ियां मिल जाए जैसा आप चाहती हैं। आइए। क्षमा करें रावत जी, क्षमा करें। हमें नहीं पता था कि बाबूजीराज के प्राण संकट में। हम तो यही चाहते थे कि बाबूजीराज अजबदेव बादशाह के साथ कुछ समय बिता सके प्यार से। यही कारण था चक्रपाणी कि हमने बाबूजीराज प्रताप को भी हत्यारों के विषय में कुछ नहीं बताया था। शांत हो जाइए रावत जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमारे कुंवर प्रताप को। चलो। कुछ ही देर में यह विषैला रसायन अपना असर दिखाना आरंभ करेगा और तुम्हें सीधे मृत्यु लोक पहुंचा देगा। कहाँ व्यस्त हो गए थे आप? हम तो बस यहीं आपके पीछे पीछे थे। आप भी ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे वहां चलिए, आपको मनपसंद झुमके मिलेंगे, आपके कर्णफूल। आइए। ठीक है, जैसे पंडित जी की आज्ञा। उत्तम घड़ा है। ये चूड़ियां में कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, आइए आगे चलते हैं, इधर चूड़ियां मिलेंगी आपको। आइए। हमारा विचार है कि हमें शीघ्र अलग अलग दिशाओं में जाकर बाबूजीराज को खोजना चाहिए। चक्रपाणी, आप इस ओर देखिए और प्रताप उस ओर जाए। प्रताप है साहस की जो प्रताप है, जय 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 जिसकी जयकार।
हम यहाँ हैं। पंडित जी, हमें लगता है आपको ये पायल भी खरीद लेनी चाहिए, आपके पैरों में बहुत सुंदर लगेगी। बहुत सुंदर है, पर आप बार बार कहाँ पर लुप्त हो जाते हैं? अरे पंडित है, राजकुमार तो है नहीं ना, मोल भाव तो करेंगे ही ना। आइए। तुम्हारी मौत अभी यहाँ जिंदा खड़ी है प्रताप। तुम्हें हमसे अब कोई नहीं बचा सकता। बाजीराज! राजी! तुम्हारा ऐसा दुस्साहस, तुम जानते तुमने किस पर वार किया? हमारे पिता पे, हमारे गुरु पे, हमारे रक्षक पे, हमारे सब कुछ, हमारे मित्र पे। जिन जिनको अब तक तुमने मारा वो तो ताली बेल थे, सीख रहे थे बेचारे अब तक मरना और मारना। खुश मत हो जाना प्रताप, अल्लाह के फजल से हम मारेंगे अब तुम्हें। इस माटी पर कदम भी रख ना सके, ना सके। देख प्रताप शत्रु डरे डरे चले, तलवार जो शत्रु बाजीराज! बाजीराज! एक मिनट जी, आप ठीक तो है ना? बाजीराज, जिसे एक लिंग जी आप जैसा पुत्र दे, उसका भला कौन अहित कर सकता है? हम ठीक हैं, हम ठीक हैं बाजीराज। तो बाजीराज, इस हत्यारे को किसने भेजा है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम जानते हैं ना किसने भेजा था, जानते हैं रावत जी। ये उसी आगरा वाले कायर मुगल के कारनामे हैं। वो नहीं छोड़ेगा अपने को कृत्य, कदापि नहीं छोड़ेगा। जब से शहंशाह को पता चला है कि पीर मोहम्मद हकीम खान से हाथ मिलाने में नाकाम हो गया है, हमारी जय तो एक ही लम्हे में तुम्हारे 2000 टुकड़े कर देगी। और यहाँ से शहंशाह एकदम खामोश हो गए, एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या लगता है तुम्हें? तूफान के आने से पहले की खामोशी मालूम पड़ती है। हमें भी यही लगता है। या अल्लाह, हम सबको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के
जलाल से महफूज रखना मेरे परवरदिगार। हुजूर, मुझे शहंशाह को एक अहम पैगाम देना है। नहीं नहीं, शहंशाह ने जब से पीर मोहम्मद के बारे में मनहूस खबर सुनी है वो ज़हनी तौर पर बेहद परेशान चल रहे हैं। वैसे खबर क्या लाए हो तुम? मेरे पास भी खबर पीर मोहम्मद के मुतालिक ही है हुजूर। अच्छा, क्या खबर? पीर मोहम्मद और उनकी फौज सासाराम से नाकाम होकर लौट रही है और आगरा में दाखिल होने वाली है हुजूर। लगता है शहंशाह तक ये मनहूस खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी पड़ेगी। तौबा तौबा, अल्लाह आपको शहंशाह जलाल से महफूज रखे। हुजूर, रुक क्यों गए आप? मैं क्या, मेरा घोड़ा भी रुक गया। क्यों हुजूर? हिम्मत, इतनी हिम्मत कहां से लाए? ना ना, तौबा तौबा, इतनी हिम्मत नहीं हमें कि हम आगरा में कदम रखें। सोचो सोचो, अगर शहंशाह अकबर को पता चल गया तो क्या हश्र होगा हमारा। शहंशाह, शहंशाह, अगर आप चाहें तो हम इसी वक्त उस पीर मोहम्मद को शहर के खास दरवाजे में दाखिल होते ही गिरफ्तार करवा। आप हुक्म कीजिए बस। ऐसा करने में आप पहले ही बहुत देर कर चुके हैं खान बाबा। अगर पीर मोहम्मद ने आगरा में कदम भी रख दिया तो हम इसी वक्त आपको मुगल सल्तनत का शहंशाह बना देंगे। क्या शहर? अब कहना क्या चाहते हैं शहंशाह? अरे, आप दोनों मुंह लटकाए खड़ी क्यों हैं? क्या बात है? दादा भाई, हमारी योजना के कारण ही आप अजबदे भाभी जी को हाट मेला दिखाने ले गए थे ना। हमें क्या पता था दादा भाई, इतनी गड़बड़ हो जाएगी। आपकी योजना से हमें बहुत आनंद मिला है। हमें एक दिन के लिए पंडित चक्रपाणी मिश्र बनने का अवसर मिला। खेल खेलने हमने हथियारों को मारा और सबसे अधिक लाभ आपकी भाभी जी को हुआ है। ये देखिए, सभी को हुआ ना लाभ। अरे वाह, इतनी मारामारी में भी दादा भाई और भाभी जी ने इतना कुछ खरीद लिया हाट मेले से। अब आप जाइए, पालकी में बैठिए, हम अभी आते हैं। इस वक्त आगरा में घुसने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। अल्लाह मियाँ की नेमत है जिंदगी, और हमें हमारी जिंदगी बहुत प्यारी है। मियाँ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो भाग लो यहाँ से। मियाँ, हम तो भाग रहे हैं यहाँ से। और एक बात याद रखें, आगे से कभी मुगल सल्तनत में दिखना भी नहीं।
हम तो भाग रहे, भाग रहे। क्या खबर लाया था वो यार खान बाबा? अच्छा वो यही ना कि पीर मोहम्मद आगरा के दरवाजे तक भी नहीं आया, बाहर बाहर से ही भाग गया। जी खान बाबा ऐसे शागिर्द हैं आपके? आपने तो बड़ी तारीफ की थी हमारे सामने उसकी, बड़ी सिफारिशें की थी या नहीं? आप एक पकड़ दीजिए हमें, हम खुद पकड़ के लाएंगे उसे आपके सामने। पर क्या आप ऐसा कर पाएंगे बहरम खान? आप कहना क्या चाहती हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि वो शागिर्द है आपका पीर मोहम्मद, और उस्ताद और शागिर्द के बीच वो मोहब्बत, खुलूस और क्या कहते हैं, एतमाद, आपसी एतमाद का रिश्ता बन ही जाता है। तो क्या ऐसे में आप उसके साथ सख्ती से पेश आ पाएंगे बहरम खान? खान बाबा, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। गलत नहीं कहा शहनशाह ने। कोई है? अरे कोई है? हुजूर, कान खोल के सुन लो। फौरन पता लगाओ कि पीर मोहम्मद कहाँ छुपा है। एक बार पकड़ में आ गया ना तो कसम खुदा की बहुत काम आएगा। वो जरूर अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया होगा। छुपा चाहे कहीं भी हो, रोने के लिए तो औरत की गोद में ही जाएगा ना। और औरत होश है जिसका पेट हमेशा मर्दों की बेशर्मी से लबरेज रहता है। और अगर वही औरत मर्दों की बेशर्मी का सच उगलने पे आ जाए तो महाशरे के तमाम मर्द नंगे हो जाए। तमाम कनीजों और औरतों में खबर फैला दी जाए कि पीर मोहम्मद जिस किसी के भी पास जाए हमें फौरन इत्तला की जाए। हुजूर, अजब, अगर आपका मन नहीं भरा हो तो फिर चले चले हाट मेले में। आपको क्या हमारा मन पत्थर का लगता है? हमारे पीठ पीछे आप जीवन और मृत्यु का खेल खेल रहे थे और आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अजब, इतने वर्षों से आपने केवल दुख ही दुख देखा है, और इतने वर्षों के बाद जब आपको खुलकर हंसने का अवसर मिला, जो मुस्कान इतनी कठिनाइयों के बाद आपके मुख पे आई, हम नहीं चाहते थे कि वो किसी चिंता या तनाव में डूब जाए। इसलिए हम चाहते थे कि आप हर चिंता, दुख, तनाव से मुक्त होकर आप हंसे, खिलखिलाएं, मेला देखें, चूड़ियां देखें, हाट देखें। बस आपकी खुशी चाहते थे हम। बस इस चेहरे पर, इस मुख पे एक हंसी देखना चाहते थे। बस हमारा उद्देश्य इतना ही था। ऐसे ही कुछ वचन लिए थे ना हमने अग्नि के सामने। तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो, धरा गगन में तुम ही तो हो। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। आस में मैं और सांस में मैं,
अब कृपया जाके पालकी में बैठ जाए। हमारे कुछ बचे कुछ काम है, हम निपटा कर उन्हें तुरंत आपके पास आते हैं अपने काफिले के साथ। जाइए। शीघ्र करिए। रावत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजीराज, इन सभी मुगल हत्यारों के शवों को पत्थरों से बंधवाकर नदी में फेंकवा रहे हैं। नहीं रावत जी, माना कि दुर्दांत हथियार थे, किंतु हम तो ऐसे नहीं है। ये हमारी परंपरा नहीं है। इनके पार्थिव शवों के साथ हम ऐसे अमानवीय और असभ्य कैसे हो सकते हैं? थे तो ये मानव ही ना। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते बाबूजीराज? ये सब के सब आपकी हत्या करने के लिए यहां आए थे। तो किया तो नहीं ना रावत जी? रावत जी ये मर चुके हैं। राजपूत निहत्तों पर वार नहीं करते, फिर ये तो शव हैं, शव। मरने के बाद कैसा अपना कैसा पराया। हम तो शत्रुओं तक के शवों को सम्मान सहित अंतिम संस्कार करने के लिए विख्यात है ना रावत जी। हम चाहते हैं कि धर्मानुसार पूरे सम्मान सहित इनका अंतिम संस्कार किया जाए। जी बाबूजीराज। हुजूर आला, जैसे ही उन शहीदों की लाशों को नदी में फेंका जाने वाला था, प्रताप ने अपने ही लोगों को ऐसा कुफ्र करने से रोका और पूरी इज्जत के साथ मौलवी को बुला के उन्हें बाकायदा दफनाया गया। जब तक उनकी खाके सुपुर्दगी मुकम्मल नहीं हुई और मौलवी साहब की आयतें चलती रही, प्रताप खुद वहां उनकी इज्जत में अपना सर झुकाए खड़े रहे। तक लिया। हुजूर आला, जैसे ही उन शहीदों की लाशों को नदी में फेंका जाने वाला था, प्रताप ने अपने ही लोगों को ऐसा कुफ्र करने से रोका और पूरी इज्जत के साथ मौलवी को बुला के उन्हें बाकायदा दफनाया गया। आखिर कौन है इस दौर के बहादुरों से बहादुर, अजीमों से अजीम? कहीं तुम ही तो नहीं वो शख्स प्रताप? शहंशाह एक बहुत बड़े फकीर हैं, पहाड़ों में रहते हैं। आलिम फाजिल लोग कहते हैं कि उनका कहा पत्थर की लकीर साबित होता है। हमारा मशवरा है कि आप एक दफा जाकर उनसे मिलकर आइए। हमारा दिल कहता है कि वो जरूर आप पर अपनी नजर इनायत करेंगे और मुस्तकबिल के लिए सही रास्ता बताएंगे। वे फकीर इसी पहाड़ी पे रहते हैं। उनके दीदार के लिए हमें तो अब नंगे पांव जाना होगा हुजूर। शहंशाह, उसने बादशाह खान का सर कलम
हुजूर, इस खड़ी पहाड़ी चढ़ाई को चढ़ पाना नामुमकिन सा लग रहा है। अगर हुक्म हो तो वापस लौट चलते यहाँ से हुजूर। नामुमकिन। अब हम उस फकीर के दीदार किए बिना वापस नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे हम वापस। सलाम वालेकुम। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके सामने बैठने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? एक दुश्मन है तेरा, शब रोज उसी की परेशानी तुझे खाई जाएगी। तमाम ख्वाब पूरे हो जाते हैं, फिर भी इतना एक ख्वाब अधूरा रह जाता है। आप जानते हैं मैं कौन? तुझे पता है तू कौन है? इसकी मानी माने की तलाश में ही तो बैठे हैं इस बियाबान पहाड़ पे। हुजूर, आपकी इत्ला क्या? मैं बादशाह हूं इस मुल्क का। बादशाह है तू? फिर क्यों भीख मांगने आया है इस फकीर के पास? बादशाह है तू महलों का, लेकिन देख इधर आते आते देख तू खुद को भिखारी बन चुका है। अब आप इतना कुछ जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मेरा दुश्मन प्रताप है और मेरा ख्वाब है कि उसके चित्ता मेरा परचम लहराए। पियो पियो पियो, तुम्हें जरूरत है इसकी।
कौन हो तुम? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो फिर इंतजार किस बात का? क्या रहे? बार करो, मारो मुझे। हम राजपूत हैं, निहत्तों पर वार नहीं करते। पहले क्या देखा तुमने? एक खतरनाक अजगर। अजगर? ये अजगर तुम्हारे उन तमाम फौजों की नुमाइंदगी कर रहा था जो तुम्हारे खिलाफ है या होंगी? यकीनन तुझसे कोई जीत नहीं सकता। और वो खातून? अब औरतों के मुतल्लिक हम फकीर क्या जाने, हम तो अल्लाह वाले हैं। वक्त के साथ साथ तो खुद जान जाएगा कि औरत क्या शय। और हुजूर आखिरी में हमें प्रताप दिखाई दिया। अपनी तलवार के साथ वो लड़ा मुझसे। बताइए पीरो मुर्शिद, कैसे मारूं मैं उस प्रताप को? कैसे लड़ूं मैं उससे? कैसे? एक इल्तिजा है मेरे आपसे, बताएं हुजूर, कैसे मारूं मैं प्रताप को? कैसे? मैं सो नहीं पाता। रात भर मुझे नींद नहीं आती। पूरी दुनिया पर फतेह कर चुका हूं मैं, पूरी दुनिया पर। ये प्रताप रात भर मुझे परेशान करता है। रात भर मेरे ख्वाबों में आके हंसता है मुझ पर। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मैं जानता हूं पीरो मुर्शीद कि ये अंधेरा उसके मन में भर जाएगा। बताएं पीरो मुर्शीद, कैसे मारूं मैं उसे? अल्लाह ने तुझे कई गैबी ताकतों से नवाजा है। बड़ी गहराई है तेरी समझ में। तू कुदरत के सभी निशानों को पढ़ना भी जानता है।
समझ जाता है उसके हर एक इशारे को। बोल बोल, है कि नहीं? है कि नहीं? पीरो मुर्शिद, सिर्फ इतना बता कि प्रताप को कैसे मार सकता हूं मैं। अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। सिर्फ इतना बता कि प्रताप को कैसे मार सकता हूं मैं। सुन, अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद मैं ये कुफ्र सुनने नहीं आया। नादान मत बन। यहाँ तू वो नहीं सुन सकता जो तू सुनना चाहता है। यहाँ हम वही बोलते हैं जो हमसे वो बुलवाता है। न ये मेरी राय है न मेरा मशवरा, जो कहा है वही हकीकत है। इसका मतलब मैं चित्तौड़ पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ना मैंने ऐसा नहीं कहा। ना महल के कोने कोने में फूल सजाओ, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। जहाँ भी दृष्टि जाए फूल ही फूल हो। ऐसी साज सज्जा करो कि राणा जी प्रसन्न हो जाए। महारानी साहब, हुक्म हो तो हमसे सजा दे इन फूलों से। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। कुंवर प्रताप अपनी बिंदनी को लेकर आए हैं, उनकी सेज तो हम ही सजाएंगे। सेज तो ऐसे सजा रही हैं आप रानी माँ, जैसे सचमुच यहाँ पे कोई सुहागरात मनने वाली है। वैसे भाभी जी को ऊपर पहुंचाने की तो पूरी तैयारी कर ली होगी ना आपने? कुंवर जगमाल, जब आपकी भाभी सा का शव इस महल में आएगा तो इसी फूल से सजी शैया पे तो हम उन्हें लिटाएंगे। जीते जी जो सपना उनका पूरा ना हो पाया वो उनके मरने के बाद हम कर देंगे। क्या हुआ रानी माँ? कहीं फिर से तो आपकी बाईं आंख नहीं फड़क रही? हमें तो लगता है कि इस बार भी आपकी सारी योजना असफल हो गई। कहीं भाभी जी जीवित तो वापस नहीं आ जाएंगी?
अजबदे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, हर पल आपको सजग रहना है। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। क्या हुआ रानी माँ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? लगता है छोटी माँ ने हमारे लिए तैयारियों में बहुत भाग दौड़ की है। थकावट उनके मुख पर दिख रही है और शायद इसीलिए वो आपकी आरती करना भी भूल गई है ना छोटी माँ? अरे रानी माँ, दादा भाई अजबदे भाभी जी को पहली बार इस महल में लाए हैं और आप उनके स्वागत करने के स्थल पर आप ऐसे अचंभित खड़ी हैं। अजबदे भाभी जी की आरती नहीं उतारेंगी? नहीं मान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम करेंगे ना आरती। वैसे भाभी जी, छोटी माँ को अब कोई छोटी माँ नहीं बुलाता, अब ये यहाँ रानी माँ बन गई। परंतु हमारे लिए तो ये हमेशा छोटी माँ ही रहेगी। जब हम इन्हें पहली बार मिले थे तभी हमने इन्हें छोटी माँ ही कहा था। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना छोटी माँ? नहीं अजबदे, आपकी किसी भी बात का हमें बुरा नहीं लग सकता। आई माँ का आशीर्वाद लें। सुखी रहे कौन प्रताप। छोटी माँ, जब तक आप हमें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं दे देती, हम आपके चरणों से नहीं उठने वाले। अजबदे, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद मन से होता है। दबाव में दिया हुआ आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं होता। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, अजबदे हैं, इन्हें इनके अनुसार आशीर्वाद मिलेगा। देखा आपने, हमें इस महल में आकर बस कुछ ही पल हुए और छोटी माँ को हम आपसे अच्छे से जानने लगे। आप रचिराज कहाँ है? सब कुशल मंगल तो है ना? जी कुंवर प्रताप, कोई आवश्यक कार्य से व्यस्त है वे। औजिराज, हम देख कर आते हैं राणा जी को। जी रावत जी।
खम्मा घड़ी राणा जी। लगता है मेवाड़ नरेश अपने पुत्र और बींदनी को भूल चित्तौड़ के दुर्ग में डूबे हुए हैं। रावत जी, आशा करते हैं कि आपकी यात्रा निष्कंटक रही होगी। जी राणा जी, छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ बाकी सब सकुशल रहा। एक बात कहें राणा जी, आपके मुख पर हम चिंता की रेखाएं देख सकते हैं। कारण जान सकते हैं आपकी चिंता का? चित्तौड़ का यह दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग? कारण? कारण यह है रावत जी कि आप जैसा अनुभवी सेनापति भी इसे चित्तौड़ का दुर्ग समझने की भूल कर रहा है, जबकि यह चित्तौड़ का नहीं ग्वालियर का दुर्ग। ध्यान से देखिए इसे। आपका कहना उचित है राणा जी, ये ग्वालियर का ही दुर्ग है। अद्भुत समानता है चित्तौड़ और ग्वालियर के दुर्ग में। तो राणा जी फिर भी हम आपकी चिंता का कारण नहीं समझ पा रहे। खंबा खड़ी हुकुम। बाऊजी राजप्रताप। हम जानते हैं। चले रावत जी, पहले कुंवर प्रताप और अजबदे का स्वागत करते हैं। इस विषय में हम वापस आकर चर्चा करेंगे। चलिए। हमने सुना है इसी मंदिर के पास आप दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई थी माला बनाते हुए। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारी बातें आपको किसने बताई? कम से कम हमने तो नहीं बताया नहीं कुछ। पुरानी बातें करने के लिए आपको बहुत समय मिल जाएगा। हमें लगता है कि आप दोनों को विश्राम करना चाहिए, है ना मान? रानी माँ, अभी तो हमें अजबदे भाभी जी को पूरा महल दिखाना है। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। हम प्रयास करेंगे कि इस महल में आपको किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और कुंवर प्रताप, हम आपसे आशा करते हैं कि जितना समय और जितना ध्यान आप अपने राजनीतिक कर्तव्यों में देते हैं, उतना ही समय और उतना ही ध्यान आप अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों में देंगे, क्योंकि दोनों ही कर्तव्यों में सही संतुलन बना रहना चाहिए। जी तजीराज, अति उत्तम। चलिए रावत जी। तजीराज, हम भी आ रहे हैं आपके साथ। कुंवर प्रताप, अभी उन्हें आपको क्या समझाया? तजीराज, आपके सुझाव में संतुलन का शब्द था। आपके मुख पे हमें चिंता दिख रही है। उसे मिटाने के लिए अगर हम योगदान ना दें, फिर भी संतुलन बिगड़ेगा ना। हम सहमत हैं इनके इस विचार से। सुन रही हैं धीरभाई जी? कैसे संभालेंगे आप इन दोनों को? और संभल के रहना पड़ेगा आपको इस नई युवा शक्ति से। आप चिंता ना करें राणा जी, हम संभाल लेंगे दोनों को। बहुत अच्छे। चलिए कुंवर प्रताप। जाइए मान, अपनी भाभी जी को सारा महल दिखा दीजिए। तब तक हम वीरबाई जी के साथ एक आवश्यक कार्य समाप्त करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम छोटी माँ को अपने साथ ले जाएं? अवश्य जब तक वीरबाई जी के साथ बिताने के लिए हमारे पास बहुत समय है। बाद में कर लेंगे मंत्रणा। चाहिए। चलिए छोटी माँ। होशियार, खबरदार, निगाहे निगू, सल्तनत मुगलिया, बादशाह हिंद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं।
शहंशाह, मुलाकात हुई आपकी पीर से? क्या कहा उन्होंने? हमारी आज की सारी मुलाकातें रद्द कर दी जाए। शहंशाह, कोई है? दरबान, हमने कहा था ना कि हमें दरबानों की कोई खता नहीं है शहंशाह, हम ही जबरदस्ती आए हैं। जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि पीर ने क्या कहा है, हमें सुकून हासिल नहीं होगा। इसलिए बराए मेहरबानी बताइए शहंशाह। शहंशाह, जो अगर उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात कही है तो जाने दीजिए, ना बताइए। कोई खुदा तो है नहीं वो फकीर, चाहे कितने ही पहुंचे हुए क्यों ना हो, है कि नहीं? फिर क्यों कहा था आपने कि उनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती, पत्थर की लकीर होती है? ऐसा ही कहा था ना आपने? हाँ, कहा था, मगर उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी फौज हमें हरा नहीं सकती। भला ऐसा कहा उन्होंने? अरे पीर साहब तो मुस्तकबिल को ऐसे देखते हैं मानो माजी और हाल को देख रहे हो। औलिया है, औलिया वो। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर ही है, बस। वाकई। अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। यहाँ तू वो नहीं सुन सकता जो तू सुनना चाहता है। यहाँ हम वही बोलते हैं जो हमसे वो बुलवाता है। शहंशाह, कुछ और भी कहा क्या उन्होंने? फिलहाल हम इसलिए पूछे कि कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कुछ भी नहीं। तकलिया, क्या मुगलों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया है? मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुगलों ने उसी चपलता और निर्दयता के साथ यह काम किया है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। सेना का नेतृत्व कर रहा था वही बैरम खान। उसने भीषण रक्तपात के बाद ग्वालियर नरेश को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया है। जिस तरह मुगलों ने ग्वालियर को जीता है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है रावत जी। निसंदेह ये चिंता का विषय तो है राणा जी, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए कहीं अधिक हितकर होगा कि हमारा ध्यान पूर्णतः हमारी सुरक्षा पर हो। नहीं रावत जी, हम रजराज की बातों को समझते हैं। ग्वालियर और चित्तौड़ दुर्ग की संरचना एक दूसरे से बहुत समान है, इतनी समान कि इसलिए यदि मुगलों ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनको चित्तौड़ के समान अभेद्य ऊंचाई वाले दुर्ग को जीतने का अनुभव मिल चुका है। राजीराज, उनका अगला लक्ष्य चित्तौड़ ही होगा। हम कुंवर प्रताप की बात से सहमत हैं रावत जी। मुगलों का अगला लक्ष्य चित्तौड़ ही होगा। मुगल चाहे जितना अनुभव प्राप्त कर ले, अपनी सेना चाहे जितनी विशाल कर ले, प्रशिक्षित कर ले, जब तक हम यहां हैं
चित्तौड़ दुर्ग में पांव रखने का स्वप्न भी नहीं देख पाएगी वे। क्षमा करिए राणा जी, द्वार पे आपसे मिलने के लिए एक अतिथि आए हैं। अतिथि कौन है? हाकिम खान सूरी, वो सासाराम से आए हैं। हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। आपके और हमारे बीच मित्रता कभी नहीं हो सकती। बाबूजीराज ने इस हाकिम खान की मित्रता का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कहीं इस बात से क्रोधित होकर ही तो वो यहाँ नहीं आया है। और वैसे भी इनकी मंशा का कोई भरोसा नहीं होता है।